अस्सलाम वालेकुम। दी लर्नर्स एकेडमी ऑनलाइन में सब पार्टिसिपेंट्स को खुश आमदीद। तो आज का जो हमारा लेसन है वो है डिटर्मिनर्स के बारे में। तो जैसे कि पहले लेक्चर्स में भी ये बात हुई थी कि बहुत सी टर्मिनोलॉजी ऐसी होगी जो आपने सुनी नहीं होगी, बल्कि बहुत सी नहीं, आपने सुनी ही नहीं होगी टर्मिनोलॉजी। तो मुमकिन है कि डिटर्मिनर्स भी आपने पहले ना सुना हुआ ग्रामर में। वैसे तो लफ्ज डिटर्मिनर हमने सुना ही होता है, ग्रामर की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, फिर आगे इसकी वजाहत होने लगेगी। तो अंग्रेजी जुबान में डिटर्मिनर्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो हमेशा नाउन्स से पहले इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहली स्टेटमेंट जो हमें पता चली कि डिटर्मिनर्स जो हैं ये कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो फिक्स है कि वो नाउन्स के लिए ही इस्तेमाल होंगे, वो और किसी कैटेगरी में इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसको डिटर्मिनर्स कहते हैं, ये चीज फिक्स है नाउन्स के लिए। तो आगे एक जो बुलेट पॉइंट दिया हुआ है, डिटर्मिनर्स ऐसे अल्फाज हैं जो सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स के लिए अलग अलग होते हैं। तो यहां से हमें पता चला पहली स्टेटमेंट में हमें पता चला कि डिटर्मिनर्स ऐसे अल्फाज हैं जो सिर्फ और सिर्फ नाउन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। और अब हमें ये स्टेटमेंट पता चली कि डिटर्मिनर्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो प्लूरल नाउन्स के लिए अलग इस होते हैं और सिंगुलर नाउन्स के लिए अलग किस्म के डिटर्मिनर्स होते हैं। तो अब तीसरे बुलेट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। 1 मिनट होल्ड कीजिए, मुझे ग्लासेस में कुछ मसला महसूस हो रहा है शायद। चलिए जी, तो किसी भी कॉमन ये नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, किसी भी कॉमन सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एक डिटर्मिनर का इस्तेमाल लाजमी है। ये देखें, एक को भी हाईलाइट किया गया है रेड के जरिए से और लाजमी को भी किया गया है। मैंने कल भी आपसे अर्ज किया था कि आपने तमाम मेरे लिखे हुए अल्फाज को गौर से पढ़ना और समझना है। मैं कोई फालतू लफ्ज नहीं लिखा करता। हाँ, कोई गलती हो जाए तो वो ह्यूमन एरर है, वो दूसरी बात है, लेकिन जो अल्फाज लिखे जाते हैं वो बड़े मानी खेज होते हैं, उनके बड़े मानी होते हैं। तो यहां से हमें पता चला, अलग अलग स्टेटमेंट्स को आप देखते जाइए कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं उनसे पहले ये जरूरी है कि एक डिटर्मिनर जरूर लगेगा। किन नाउन से पहले? नाउन में ये शर्तें होनी चाहिए। नंबर 1, वो कॉमन हो। इसका मतलब है कि अगर वो प्रॉपर होगा तो डिटर्मिनर नहीं लेगा। नंबर 2, वो सिंगुलर हो। इसका मतलब है कि वो कॉमन नाउन तो हो और प्लूरल हो तो फिर भी डिटर्मिनर नहीं लेगा। नंबर 3, वो काउंटेबल हो, यानी कि कोई नाउन हो सकता है कॉमन भी हो सिंगुलर भी हो लेकिन वो काउंटेबल ना हो तो फिर भी वो डिटर्मिनर नहीं लेगा। मैं इसकी एक आपको मिसाल देता हूँ। मसलन वाटर है, पानी। अब वो कॉमन नाउन भी है, वो सिंगुलर भी है, लेकिन वो काउंटेबल नहीं है, लिहाजा वो डिटर्मिनर नहीं लेगा। अब ये बात यहां से हमें पता चल चुकी है कि डिटर्मिनर्स कोई ऐसे अल्फाज होते हैं जो नाउन से पहले लगते हैं, लेकिन कॉमन सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एक आप लाजमी इस्तेमाल करेंगे एक डिटर्मिनर। मसलन अप माय सन, इसमें आप एन में ए जो है डिटर्मिनर है, माय सन में माय डिटर्मिनर है, इसी तरह नो मैन में नो डिटर्मिनर है, एवरी स्टूडेंट में एवरी डिटर्मिनर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये आगे जाके खुलने वाला है मौजूद, आपने परेशान नहीं होना। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है हमारे पास, तमाम कॉमन सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले डिटर्मिनर जो है वो लाजमी इस्तेमाल होने वाले डिटर्मिनर्स की सब क्लासेस मंदरजा ज़ैर हैं। तो डिटर्मिनर्स आपको पता चल गया कि डिटर्मिनर एक ग्रुप है जिसको आज हम पढ़ रहे हैं, जो नाउन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि ये सिंगुलर नाउन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और प्लूरल नाउन्स के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। देन हमने एक बड़ी जबरदस्त बात पढ़ी जो आज से पहले आपको कभी भी पता नहीं है, वो ये है कि हर कॉमन सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले डिटर्मिनर लाजमी इस्तेमाल होता है। अगर आप डिटर्मिनर इस्तेमाल नहीं करते तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता है।
तो अब वो जो डिटर्मिनर्स हैं उनकी हम सब क्लासेस देखते हैं। तो सबसे पहले उसकी सब क्लास है आर्टिकल ए एंड दी। तो मुझे पता है कि आपने इनको आर्टिकल्स के तौर पे पढ़ा हुआ है, लेकिन ये आर्टिकल जो सब क्लास है एक्चुअली ये डिटर्मिनर्स हैं। यानी कि आज से जिनको हम आर्टिकल कहते हैं, आज से आप इसको डिटर्मिनर कहना शुरू करेंगे, लेकिन सब क्लास आर्टिकल के तौर पे भी आपके ये बैक ऑफ माइंड रहेगी। अब आपको ये समझ आ जानी चाहिए बात कि जिस तरह कल हमने वर्ब पढ़ी थी और उसकी 5 फॉर्म्स पढ़ी थी, इसी तरह ये चीज है। यानी कि हम पढ़ क्या रहे हैं, डिटर्मिनर्स, लेकिन आगे डिटर्मिनर्स की सब क्लासेस पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले डिटर्मिनर की सबसे पहली सब क्लास मैंने आपको कौन सी पढ़ाई, आर्टिकल। लेकिन आर्टिकल को आप सब क्लास के तौर पे याद रखेंगे। एक्चुअली जो मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसको डिटर्मिनर के तौर पे आपने सीखना है। जो मैं बात आपसे कह रहा हूं जरा उसको समझें। आगे हम चलते हैं सब क्लास की तरफ, तो वो है पोजेसिव एडजेक्टिव्स और प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स। यानी कि इसके दो नाम है, इसको पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी कहा जा सकता है और प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स भी। यहां मैं आपको वजाहत करता चलूं, ये आज एक फिर बात गलत होने जा रही है। वो ये है कि आप इनको आपकी किताबों में, स्कूलों, कॉलेजेस में आपको ये प्रोनाउंस के तौर पे पढ़ाए जाते हैं। जी वलीद जरा नहीं मुकद्दस, आप जरा अपना माइक खोलिए और अपना कैम भी खोलिए क्विकली प्लीज। चले वलीद बैठे में, वलीद आप खोलिए प्लीज, मेरे ख्याल वो शायद सिर्फ सुन रहे हैं। वलीद, चले मुकद्दस भी आ गए। देखें आपको यस मैंने यस। एक, वालेकुम अस्सलाम, मैं एक बात आपसे कर रहा हूँ बड़ी स्पेशल, आप शायद नोटिस नहीं कर रहे। मैंने कहा कि आपको स्कूल कॉलेजेस में ये प्रोनाउन पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, जी ऐसे ही ऐसे। मुझे कैसे पता है कि ये प्रोनाउन आपको पढ़ाए जाते हैं? क्योंकि सर आपने भी इसी तरह पढ़ा है। मैंने भी यही पढ़ा हुआ है। अब मैं आपको स्ट्रिक्टली एक बात से मना कर रहा हूं कि ये प्रोनाउंस नहीं है। देखें, जो बात आपको गलत, जो बात आप पढ़े हुए हैं वो बता के अब आपको सही की तरफ लेके, तो कल ही हमने बात कर ली थी कि हर रोज आपका सारा पिछला काम गलत होने जा रहा है। तो देखें, अगर ये प्रोनाउंस होते तो मैं प्रोनाउन बता के आपको क्यों कहता कि ये प्रोनाउन नहीं है। ये बात आपने नोटिस करनी है। जी सर। मैंने आपको बाकायदा इतला दी है कि आप इसको प्रोनाउंस के तौर पे पढ़ते हैं, किताबों में भी। मुझे पता है किताबों में भी आप जी पढ़ते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाया जाता है। वो जो आपको पढ़ाया जाता है वो बतला के फिर मैं आपको ओरिजिनल बात बता रहा हूं। अगर वो बात दुरुस्त होती तो फिर मैं वही कहता कि ये प्रोनाउंस है। अच्छा, अब देखें इनको हम क्या कहेंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव्स। और यहाँ पे इसका नाम ये आपने प्रोनाउंसिएशन याद रख लेना, ये एडजेक्टिव नहीं हुआ करता है। जितने भी अंग्रेजी के लफ्ज ए डी जे से शुरू होते हैं उसमें डी जो है वो म्यूट हुआ करता है, वो कभी भी नहीं बोला जाता। मसलन एडजेक्टिव, मसलन आप अखबारों में लिखा हुआ पढ़ते हैं, टीवी पे भी बड़े बड़े सहाफियों को आप देखते हैं, वो कहते हैं एडजस्टमेंट। तो लफ्ज एडजस्टमेंट नहीं होता, एडजस्टमेंट होता है, ये नोट कर लें। आपने किसी से नहीं घबराना कि यार वो फलां इतना पढ़ा लिखा, वो तो एडजस्टमेंट कह रहा है और सर नईम ने हमें ऐसे बता। मैं भी तो आपको एडजस्टमेंट ही पहले बता रहा हूँ कि हम लोग इसको एडजस्टमेंट कहते हैं। ये लफ्ज एडजस्टमेंट है ही नहीं। जब अंग्रेजी का एक रूल मैंने आपको बता दिया कि डी होता ही म्यूट है, तो ये एडजस्टमेंट होता है। एडजस्टमेंट नामी कोई लफ्ज अंग्रेजी में मौजूद नहीं। इसी तरह आप ये देखते, पढ़ते, सुनते हैं, टीवी पर बड़े बड़े सहाफी बैठे हुए बात कर रहे होते हैं कि फलां मिनिस्टर ने असेंबली में एडजर्नमेंट मोशन पेश कर दी। अब देखें, वो इतने पढ़े लिखे होते हैं कि एक दफा बंदा घबरा जाता है कि यार ये तो इतना पढ़ा लिखा है, इसके तो मैं कॉलम पढ़ता हूँ, ये एडजस्ट वो एडजर्नमेंट मोशन कह रहा है, सर नईम ने हमें ऐसे। भाई मुझे भी पता है वो एडजर्नमेंट ही कहते हैं। तो मैं आपको बता जी रहा हूँ सर। ये एडजर्नमेंट नहीं होता, एडजर्नमेंट मोशन नहीं होता, एडजर्नमेंट मोशन होता है। क्लियर? इसीलिए साथ क्लियर। आपको गलत भी बताया जा रहा हूँ और दुरुस्त भी बताया जा रहा हूँ। तो चले, ये तो खैर बात होगी। जी अगली गलती हमने क्या निकाली इसमें कि ये प्रोनाउंस नहीं है। आप कभी भी इनको प्रोनाउंस के तौर पे ना याद करेंगे नहीं या पढ़ेंगे। और वो कौन से हैं डिटर्मिनर्स? ये देखें, ये डिटर्मिनर्स हम पढ़ रहे हैं, ये बात आपने जहन में रखी। तो पोजेसिव एडजेक्टिव भी डिटर्मिनर्स में चले गए। वो क्या है? माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, हुज एंड अलीज। ये बातें जाके आगे जाएंगी। आज तो सिर्फ हम डिटर्मिनर का तारुफ ले रहे हैं। आगे है तीसरी सब क्लास, कौन सी है डिटर्मिनर्स की? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव, आपने
डेमॉन्स्ट्रेटिव नहीं कहना, डिमॉन्स्ट्रेटिव नहीं कहना, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो ये दिस और दैट हैं। आपने दीज और दोज की बात भी नहीं सोचनी। दिस और दैट मैं आपको बता रहा हूं, शायद आप पीछे अगर भूल ना रहे तो मैंने आपको बताया कि हम डिटर्मिनर्स आज वो पढ़ने जा रहे हैं जो कॉमन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होंगे। हम प्लूरल नाउन्स के साथ जो डिटर्मिनर्स लगते हैं वो हमारा आज का मौजू बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ अभी सिंगुलर के साथ जो लगते हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा जी वलीद, आप मुझे बताएं क्यों हम सिंगुलर के साथ पढ़ने जा रहे हैं आज डिटर्मिनर्स? जो कॉमन सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले वाले जो एडजेक्टिव हैं उनके सब क्लासेस पढ़ रहे हैं। नहीं, आप एक बात भूल रहे कि अगर हम एक डिटर्मिनर नहीं लगाएंगे इनमें से जो जो पढ़ा रहा हूं तो आपका फिक्रा गलत हो जाए। मैं स्पोकन की बात नहीं कर रहा, रिटर्न की बात कर रहे हैं। इस वजह से ये पढ़ने जरूरी है कि आगे जाके आपको मिसालें मिलेंगी ना, आपको समझ आ जाएगी कि अगर हम डिटर्मिनर्स कॉमन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ एक इनमें से एक डिटर्मिनर नहीं लगाएंगे तो आपकी कंस्ट्रक्शन गलत हो जाएगी, आपका सेंटेंस गलत हो जाएगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पोकन इंग्लिश, we are strictly discussing about the written English that you appear for in your examination। जब आप एग्जामिनेशन वगैरह में जाते हैं तो वहां स्ट्रिक्ट किस्म की अंग्रेजी, जिसको फॉर्मल अंग्रेजी कहा जाता है, वहां गलतियों की गुंजाइश नहीं होती, इसीलिए आपको करेक्शन भी आती है। तो ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये दिस और दैट। चूंकि सिंगुलर के लिए हम पढ़ रहे हैं तो वो दिस और दैट है, दीज और दोज नहीं, वो प्लूरल के लिए आ जाएंगे। और आगे है इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स, ये है नो, एनी, सम, ईच, एवरी, आइदर, और इसका प्रोनाउंसिएशन ईदर भी है। ज्यादातर लोग ईदर कहते हैं, मुझे आइदर कहना अच्छा लगता है, ये दोनों ही प्रोनाउंसिएशन ठीक है। और नाइदर, ज्यादातर लोग इसको नीदर कहते हैं, टीवी में भी आप नीदर सुनेंगे, वो भी ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, लेकिन मुझे नाइदर कहना पसंद है। दोनों प्रोनाउंसिएशन आपको मैं बता रहा हूं, अदर, एनदर, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आगे चलते हैं तो इन पर हम कुछ बात करेंगे। नोट, किसी भी कॉमन सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले कोई एक डिटर्मिनर ना लगाने की सूरत में आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। जो अभी बात मैं आपसे जुबानी कर रहा था, अब रिटर्न फॉर्म में लिख दी, ताकि जब नोट में आपसे शेयर करूं तो आपको पता हो कि ये चीजें आपसे शेयर की गई हैं। मसलन आई एम टीचर। अब आप मुझे ये बताएं टीचर की जमा क्या है? हेलो जी सर, टीचर्स। टीचर। तो जब हमने किसी को ये देखना हो कि वो नाउन काउंटेबल है या नहीं है अंग्रेजी में, तो हम उसका प्लूरल बना के देखते हैं। मसलन हमने टीचर का भी प्लूरल बना के देखा, एक दफा फिर बनाया, तो टीचर का प्लूरल क्या है? टीचर्स। टीचर। टीचर्स। जब इसका प्लूरल बन गया तो हमें साबित हो गया कि ये काउंटेबल नाउन है। प्लूरल बनने से साबित होता है कि ये काउंटेबल नाउन है। चूंकि अगर नाउन काउंटेबल ना हो तो उसका प्लूरल बन ही नहीं सकता। तो अच्छा, अब देखें टीचर का प्लूरल क्या हुआ, एक दफा फिर दोहराए मेरे पीछे, टीचर्स। लेकिन यहां पे टीचर्स हमने क्या लगाया हुआ? टीचर लगाया, यानी कि क्या लगाया? लगाया हुआ। सिंगुलर। और यहाँ पे सिंगुलर। गलती क्या हुई है देखें तो? ए नहीं लगाया सर हमने। नहीं, ए ना कहें, डिटर्मिनर नहीं लगाया अपनी टर्मिनल। डिटर्मिनर। हाँ, अभी ए, फिर ए तो सिर्फ एक है, मैं तो आपको इतने सारे डिटर्मिनर्स बता रहा हूँ। सॉरी सर, हाँ, नहीं नहीं, डिटर्मिनर नहीं लगाया कोई नहीं, हमने। आपको अपोलोजेट, मैं इसीलिए तो आपका कैंप खुलवाया है कि एक आध बंदा बात करे, वो जो गलती करे, ताकि वो बाकी लोग भी सुनते रहे कि अच्छा इस स्टैंडर्ड से हमने पढ़ना है। अब देखें, जी बुक सर। इज ऑन द टेबल। अब इसमें देखें क्या गलती हुई है वलीद। इसमें भी डिटर्मिनर हाँ जी, बुक से पहले भी हमें लगाया। डिटर्मिनर। अब देखें क्या डिटर्मिनर लग सकता है? माई बुक इज ऑन द टेबल। अब देखें टेबल से पहले भी, टेबल की जमा क्या है? टेबल्स। अच्छा, अब देखें यहाँ पे दो गलतियां हुई हैं। कहाँ पे? एक यहाँ पे और एक जी। यहाँ पे। अब देखें, टेबल से पहले। इधर देखें, आप डिटर्मिनर लगाना शुरू करें। अब बुक इज ऑन द टेबल, आप बुक इज ऑन द टेबल, तो कौन सा डिटर्मिनर टेबल। लगा? आ। दी बुक इज ऑन द टेबल, आ। अब कौन सा डिटर्मिनर लग गया? दी। आप कहें दी। माई बुक इज ऑन द टेबल, अब देखें क्या डिटर्मिनर लग गया? माई। फिर मैं माय। कहता ऐसे हूँ हो जाते हैं। योर बुक इज ऑन द टेबल, तुम्हारी किताब या आपकी किताब टेबल पर है। नो बुक इज ऑन द टेबल, टेबल पर कोई किताब नहीं है। वेल। समझ आ रही?
यहाँ यस से सर, यस सर। यहाँ से मुकद्दस आपको समझ के आई। देखें, नो भी डिटर्मिनर है, यानी कि जब तक आप डिटर्मिनर कोई सिचुएशन के मुताबिक लगेगा, जो आगे जाके आपको पता चलता जाएगा। हेलो, यस सर, यस सर। मैंने अभी आपको ये नहीं बताया कि कौन सा डिटर्मिनर किसके साथ लगेगा। इस तरह तो फिर हम रुल जाएंगे, हम तो कुछ पढ़ ही नहीं सकेंगे। अब डिटर्मिनर आप कैसे लगाएंगे? सिचुएशन के मुताबिक। जैसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, एक दफा मैंने ए लगाया, फिर मैंने दी लगाया, फिर मैंने माय लगाया, फिर मैंने योर लगाया, फिर मैंने नो लगाया, ठीक है ना। मैं फिर कहता हूँ ईच बुक इज ऑन द टेबल, हर किताब मेज पर है। एवरी बुक इज ऑन द टेबल। देखें, आ रहा है ना डिटर्मिनर कि नहीं आ रहा? डिटर्मिनर के बगैर, ये देखें मैंने आगे इसको रेड से हाईलाइट किया हुआ, ये गलत है। तो नई चीज बिल्कुल आपको, यस आप सर। मुझे आप मुझे मुकद्दस ये आ रहा है बताएं सर, कि आ रहा हाँ, डिटर्मिनर देखें, आप कहते हैं मदर, मसलन आप कहते हैं सन। अब आपने सन कह दिया, आप कहते हैं दिस इज माय सन। अब माय क्या है। है? जी। डिटर्मिनर है। अब क्लियर, अब ठीक हो गया। यस सर। आप कहते हैं डिटर्मिनर है। दिस इज अ सन, ये एक बेटा है। अब कोई तो डिटर्मिनर जी लगाएंगे ना आप। तो इस तरह आपको, सर। जी इस जी मुकद्दस कीजिए बात प्लीज। हेलो, जी आप जी जी सर, मैं ये कह रहा था सर, इट्स मीन के डिटर्मिनेंट के बगैर मतलब क्लियर नहीं होगा मेरा। सर मतलब भी क्लियर, डिटर्मिनेंट्स के बगैर तो फिर हमारे फिक्रे का मतलब ही क्लियर नहीं होगा। मतलब भी क्लियर नहीं होगा। देखें, आपसे कल क्या बात की गई कि ठीक है, जो आप ये अंग्रेजी है, मैंने कोई लफ्ज फ्रेंच का नहीं डाला, देख लें आप। नो भी अंग्रेजी है, दिस भी, दैट भी। क्या हो रहा? सिर्फ ये है कि चीजें आपने गलत पढ़ी हुई हैं। जिस तरह आप इसको कहते हैं, आप इसको कहते हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउन भाई नहीं है ये, मैंने आपको स्ट्रिक्टली बताया। फिर इसी तरह आपको आज तक डिटर्मिनर्स का ही, पाकिस्तान में किसी को नहीं पता कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। अच्छा, अब आप इनको आर्टिकल आज से नहीं कहेंगे, डिटर्मिनर कहेंगे। लेकिन सब क्लास भी आपके जहन में, यानी कि कल मैं आपसे पूछता हूँ, बिलफर्ज मैं कहता हूँ कि मुकद्दस मुझे ये बताएं दिस क्या है, तो आप मुझे पहला जवाब जो देंगे वो मुझे आप ये कहेंगे सर ये डिटर्मिनर है। अगर मैं आपसे सब क्लास पूछ लेता हूँ कि डिटर्मिनर की कौन सी सब क्लास है, तो फिर आप मुझे कहते हैं कि सर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, अदरवाइज ये डिटर्मिनर है आज से। एक बात। और दूसरी बात आपने सर ये जहन में रखनी है कि ये मैंने कोई घर में नहीं घड़ी हुई चीजें, कोई मैं अंग्रेजी शाम को बैठ के घड़ता नहीं हूं, ये अंग्रेजी है। और बदकिस्मती से आपको पाकिस्तान में ये अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती। अब देखिए, ये वही आर्टिकल है ना जिनको आप आर्टिकल्स कहते हैं, कि मैंने कोई चेंज किया है। हेलो, मुझसे कोई बात हाँ नहीं सर। कर रहा। लेकिन आपको आज जी पता चला कि यार ये जो जी सर, आर्टिकल मैं है, ये एक्चुअली तो डिटर्मिनर्स आज हमें सर ने बताया। ये डिटर्मिनर की ये सब क्लास है। जी सर, इसी तरह ये वही अल्फाज हैं जो आप हमेशा पढ़ते रहते, क्लास लेकिन आप है। इसको प्रोनाउन पढ़ते हैं। मैंने भी प्रोनाउन पढ़ा हुआ था इनको अपनी अपनी, मैं भी तो इधर ही पढ़ा हुआ ना, मैं केड़ा वलैतू पढ़िया हुआ, बाद में ही गया ना मैं वलैत। अच्छा, मेरी जी सर। बात आप आपको समझ आई? ये दिस दैट भी वही है कि हम अंग्रेजी नई इजाद नहीं कर रहे। यस सर। ये बात आपने जहन में रखनी कि हम नई जी अंग्रेजी सर। इजाद नहीं कर रहे। लेकिन जो अंग्रेजी आपको आती नहीं है, जो गलतियां आप छोड़ जाते हैं अपने लिखने में और आपको उसकी सेंस में एक नहीं होती, तो वो उसकी है। तो परसों जिस तरह मुकद्दस आपसे टेलीफोनिक भी बात हो रही थी, तो आप मुझसे कुछ पूछ रहे थे, तो मैंने कहा था मुकद्दस जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, देखें 2 लेक्चर के लिए हमें अलग अलग टाइम दरकार हुआ, तो फोन पे बंदा एकदम से कैसे आप किसी को बता सकता है जी कि सर। ये मैं ये जानता हूँ, ये आप कल का जो लेक्चर होगा वो फिर कोई अलग सी नौयत का होगा, तो वो बंदा कैसे समेटे एक छोटी सी गुफ्तगू के अंदर मैं क्या बताऊं कि मैं क्या पढ़ाऊंगा, ये मुमकिन नहीं होता। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि हाँ यार ऐसे वाकई ही। सर ने हमें कल बात की थी कि यस हर सर। रोज हम आपका पिछला गलत होगा और नया जो मैं पढ़ाऊंगा आपने सुना नहीं होगा। तो ये हर रोज होगा। आप आप पढ़ते रहिए मुझसे, 10 साल पढ़ते रहिए, कोई चीज भी जो आपने पढ़ी हुई है वो रिपीट नहीं होगी कभी भी। एक्चुअली लैंग्वेज के वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं है जो आपको दे दिए गए हैं इधर पाकिस्तान में, बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो ये वही सही। आर्टिकल है जो आप हमेशा आर्टिकल के तौर पे पढ़ते हैं, लेकिन आज आपको इंकशाफ हुआ कि एक्चुअली ये डिटर्मिनर है।
और उस डिटर्मिनर की सब क्लास है आर्टिकल। मैंने आर्टिकल को आर्टिकल ही लिखा है, अगर वहां भी कोई और बात होती तो मैं और बताता, यहाँ पे और बात है तो मैंने बताई। और इसको अंग्रेजी में डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही कहते हैं, तो मैंने डिमॉन्स्ट्रेटिव लिखा है। ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव है, ये भी मैंने वैसे ही लिखा है। क्लियर होगी बात? यस सर। तो आपने डाउटफुल नहीं होना किसी पढ़ाए हुए में, कभी भी आपको फिक्स पढ़ाया जाता है। जो चीज हम फाइनल कर देते हैं वो फाइनल रहती है। चले आगे चलते हैं। तो हमें पता चला कि ये शर्त लाजम हो गई कि जो भी नाउन सिंगुलर भी होगा और काउंटेबल भी होगा तो मजबूरी होगी कि उससे पहले हमें डिटर्मिनर लगाना ही लगाना है। आगे फिर एक नोट है, प्लूरल नाउन्स के साथ डिटर्मिनर्स का इस्तेमाल ऑप्शनल होता है। अब ये एक नई बात है। अब यहां से एक फर्क आपको वाज़े पता चलना चाहिए, सिंगुलर के साथ ऑप्शनल नहीं है, वो लगाना ही लगाना है, वो मजबूरी है, नहीं लगाएंगे गलत। अलबत्ता प्लूरल के साथ ऑप्शनल है, लग भी सकता है और नहीं भी। वो कब लगेगा कब नहीं, ये आने वाले दिनों के मौजूआत हैं, अभी हम उसको नहीं छेड़ सकते उन मौजूआत को। आपको पता है हर स्टेप पे पढ़ी जाती है चीज। पहले हमें ये तो आले आज वाला जो मौजू हमने पढ़ा, तो फिर इंशाल्लाह हम आगे उन पे भी चलेंगे, इनकी तफसील आइंदा पढ़ेंगे। नोट, इनमें से कुछ डिटर्मिनर्स किसी प्लूरल नाउन से पहले भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इनका मुताला बाद में किया जाएगा। अब ये एक अलग बात मैंने की है, ये दो अलग अलग बातें हैं, कहीं मिक्स ना कर दें अपने ज़हन में। यहां पे मैंने बात पढ़ाई है कि प्लूरल नाउन्स के साथ ऑप्शनल होता है। ये नोट में मैं बता रहा हूं कि ये जो डिटर्मिनर्स हमने पढ़े हैं, ये कौन से डिटर्मिनर्स हमने पढ़े हैं? ऐसे डिटर्मिनर्स जो सिंगुलर इस्तेमाल हो जाते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ नहीं इस्तेमाल नहीं होते, लाजमी भी कहें साथ, लाजमी होते हैं जी। अपने ब्रेन को पक्का करें ताकि आप सीख सकें। अगर आप अल्फाज भूलेंगे तो फिर गड़बड़ करेगा। ये डिटर्मिनर्स ये कौन से हैं कि ये वो डिटर्मिनर्स हैं जो कॉमन सिंगुलर काउंटेबल के साथ लाजमी लगेंगे। और अब इन्हीं के मुतालिक मैं बात कर रहा हूं। इनमें से किनमें से ये जो आज हम पढ़ रहे हैं, कुछ डिटर्मिनर्स किसी प्लूरल, यानी कि जो सिंगुलर के लिए आपको आज मैंने डिटर्मिनर्स बताए हैं ना, इन्हीं में से कुछ, लेकिन वो मौजू इंशाल्लाह हम आइंदा आगे जाके पढ़ेंगे। तो मैं एक दफा फिर आज आपके लिए रिपीट कर देता हूं, नाउन कौन सी शर्तें पूरी करता होगा तो डिटर्मिनर लाजमी लेगा? नंबर 1, वो कॉमन हो, सिंगुलर यानी कि वो जी। प्रॉपर होगा तो फिर डिटर्मिनर की शर्त खत्म हो जाएगी। नंबर 2, वो सिंगुलर हो, यानी कि वो प्लूरल होगा तो फिर डिटर्मिनर की शर्त खत्म हो जाएगी, वहां ऑप्शनल ये हमने लिखा हुआ वहां ऑप्शनल आ जाता है। नंबर 3, ऑप्शनल है, वो काउंटेबल भी हो। इसका मतलब है कि काउंटेबल। नाउन सिंगुलर भी है, सॉरी नाउन कॉमन भी है, नाउन सिंगुलर भी है, लेकिन वो काउंटेबल नहीं है तो फिर डिटर्मिनर नहीं लेगा। तो वो बिया को 3 शर्तें पूरी, ये इंशाल्लाह बड़ा नॉर्मल फील करेंगे, आपने परेशान नहीं ना, अभी चूंकि इब्तदा है ना, हर चीज नई जी नई सर। आपके जहनों में आ रही है, उसका एक स्टाइल नया है, चीजें वही हैं, अंग्रेजी चूंकि हमें नहीं जानते, स्टाइल नया, तो इसलिए आप थोड़े से आपको जहन में आपको बॉगल आउट कर सकती है, आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकती है। आपने परेशान नहीं होना। 2 हमारे लेक्चर्स हो गए तो 2-3 लेक्चर, एक आध दिन, एक या शायद 2 दिन के बाद मैं आपको बाकायदा अंग्रेजी सिखाने लगूंगा। ये भी सीख ही रहे हैं, लेकिन अभी आपने इन कल वाले काम को भी और आज वाले काम को भी रट्टा लगाना है। मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, रट्टा। आपने ये नहीं कहना कि हमें तो यूनिवर्सिटी में सर कहते हैं रट्टा नहीं लगाना, रट्टा नहीं लगाना। ये सर अजीब से हैं, एक तो हर चीज हमें अजीबो गरीब पढ़ा रहे हैं, अब एक और अजीब बात का, हाँ जी मुकद्दस हंसते हैं, ऐसा ही है। ये कभी इंशाल्लाह बात होगी इन चीजों पे, सारी रट्टों पे भी, तो आप मान जाएंगे कि ये बात क्या है। तो अब फिर मैं एक दफा आपको दोहरा देता हूं कि आपने रट्टा लगाना है। ये देखें, मैं जोर लगाना, देकर इन 2 जी सर। चीजों को आपने रट्टा लगाना, प्राइमरी वर्ब्स को, 5 फॉर्म्स को, और डिटर्मिनर, और कंस्ट्रक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन है, जिसमें हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन कि ऑफ विल शैल के इंस्ट्रक्शन। बाद बेस फॉर्म लगता है, बी के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है कॉन्टिन्यूटी के लिए, और हैव के परफेक्टिविटी बाद के, हाँ, परफेक्टिविटी के हैव के लिए है बाद पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पर। ये मैं कल पूछूंगा भी मुकद्दस से भी और वलीद से भी, बाकी जी लोगों सर। से भी मैं पूछूंगा, लेकिन वो सारे अगर हम माइक खोल दें तो फिर जरा आपको पता गड़बड़ हो जाती, तो 1-2 लोग हों तो वो काफी हैं।
तो चलिए खुश रहिए। आज का मैं उम्मीद करता हूँ कि डिटर्मिनर्स भी आपके लिए एक नया मौजू होगा, आपको अच्छा लगा होगा। इस पे इंशाल्लाह जैसे हम डेवलप करेंगे तो ये हर चीज क्लियर हो जाएगी। अभी आपने क्लैरिटी के चक्कर में नहीं पढ़ना, मैंने आपको बाकायदा, मैं देखें आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 26 और 7 years, मुझे 27 वर्ष हो गए हैं। मैं बड़े आला पैमाने पर इसी तरह कंपेटिटिव, हाँ ऑनलाइन में अभी रिसेंटली हुआ हूँ, तो मैं कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाता हूँ, बड़ी अच्छी तैयारी करवाता हूँ। आप परेशान नहीं होना, अगर रट्टा का है तो रट्टा लगा लें, अगर कहा है इसको समझना है तो समझना है, ठीक है ना। तो चलिए आज का लेक्चर हमारा जो है वो खत्म होता है, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो दोनों टॉपिक्स हमने पढ़े हैं ये आपको अच्छी तरह समझ, अभी मैं नहीं कह रहा, लेकिन आप इनको अच्छी तरह याद करेंगे, वही जिसको रट्टा लगाना मैं कहता था। तो आपको समझाना यूं मेरी फिंगर टिप्स का काम है, ये मेरा रोज का काम है। यहाँ 2 मेरे साबका स्टूडेंट ही बैठे हुए, वो 3 बल्कि हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। एक इनमें जो है रबनवाज हैं, वो जो है पुलिस ऑफिसर हैं। इसके अलावा एक इसमें हामिद गिलानी है, वो माशाल्लाह एडवोकेट हैं। और एक और लड़का है अहमद शराज, वो यहाँ हॉस्पिटल में होते हैं। ये मेरे शागिर्दी हैं जो दोबारा से अब ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप पहले शागिर्द नहीं थे, आपको ये बातें हो सकता नहीं लग रही हों, उनको पता है कि सर क्या कह रहे हैं। लिहाजा आपने इजी होके पढ़ना है, आपको हर चीज आने लगेगी। हर चीज आने के लिए मैं मौजूद हूँ, मैं आपको करवाऊंगा वो चीजें, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कैच यू टुमारो। थैंक यू सर, वेलकम। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।